बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to online classes of Iqra Fast Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. क्लास प्रेप 6 में लेक्चर नंबर 11 है हमारा। एक्सरसाइज नंबर 2.2 हमारी स्टार्ट हुई थी लास्ट लेक्चर से। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था। वहां पर हमने एचसीएफ फाइंड किया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, डिफरेंट मेथड से। 3 मेथड से हमने एचसीएफ फाइंड करा था, बाय कॉमन फैक्टर मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय डिवीजन मेथड। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवाया था और मैंने कहा था सेकंड पार्ट आपने कहा आपका होम टास्क है, तो उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। थर्ड पार्ट यहाँ मैं बोर्ड पर आज फिर आपको अगेन समझा रहा हूँ। यहाँ पर भी थर्ड पार्ट को हम तीनों मेथड से करेंगे, बाय कॉमन फैक्टर मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय डिवीजन मेथड। अब तक हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में देखा हमारे पास 2 नंबर्स गिवन थे। उन टू नंबर्स के हमें एचसीएफ उन 2 नंबर्स के दरमियान एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना था। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं पार्ट 3 में हमारे पास 3 नंबर्स है, 36, 48, 60। 36, 48, 60 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमें मालूम करना है। फर्स्ट 3 पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 3 पार्ट हमें तीनों मेथड से करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, सेकंड क्वेश्चन आपने करा होगा तीनों मेथड से, थर्ड क्वेश्चन मैं फिर अगेन आपको समझा रहा हूँ, यहाँ बोर्ड पर आपके सामने भी सॉल्व हुआ है। उसके बाद जो पार्ट 4 और पार्ट 5 होगा वो हम सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ देखिए पार्ट 3 में हमारे पास 36, 48, 60 ये 3 नंबर्स हैं। इनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके लिए सबसे पहला फर्स्ट मेथड है हमारे पास बाय कॉमन फैक्टर मेथड। कॉमन फैक्टर मेथड से हम क्या कर रहे हैं, एचसीएफ फाइंड करने जा रहे हैं। कॉमन फैक्टर हमें मालूम करने आते हैं। हमें 36 के अगर फैक्टर्स निकालने हैं तो हम इस तरीके से रफ वर्क में जाएंगे और रफ वर्क के लिए आपको मालूम है यहाँ से राइट साइड से 4 बॉक्स छोड़ के स्पेस देके आप रफ कॉलम बनाएंगे अपने पास। सही, इसमें यहाँ पर 1 स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है किसी भी नंबर का, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। उसके बाद जो नंबर होता है जैसे 36 है तो 36 इसका हाईएस्ट फैक्टर होगा, तो 1 और 36 यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 36 करेंगे तो हमें 2 फैक्टर्स जो यहाँ फर्स्ट लाइन में मिल जाएंगे। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल्स जो मैंने आपको बताए थे कि हर नंबर को हम चेक कर सकते हैं कि आया वो इस टेबल में आता है या नहीं आता। तो उसके लिए 2 में हमने देखा यस 2 में आएगा क्योंकि इवन नंबर है, ठीक है। 2 के टेबल में 18 से 2 1s are 2, 2 1s are 2, इसमें से 1 हमने यहाँ पर 16 को दे दिया, एक 18 हो गया, 2 8s are 16, ठीक है। इसी तरीके से 3 में 12 टाइम्स आएगा, 3 का टेबल जब 12 टाइम्स रीड करेंगे तो 36 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 4 9s are and 6 6 are। ये हमारे पास टोटल फैक्टर्स आ गए किसके, 36 के। इसी तरीके से हमने 48 के फैक्टर्स बनाए यहाँ पर 1 into 48, 2 into 24, 3 into 16, 4 multiplied by 12, 6 multiplied by 8। देखिए ये जो मैंने आपको फैक्टर्स बनाना बताए थे, इसके लिए जिन स्टूडेंट्स को डिविजिबिलिटी रूल्स याद होंगे वो बहुत आराम से कर सकते हैं इनको फैक्टर बनाने। तो जो मैंने डिविजिबिलिटी वाला रूल्स वाला लेक्चर आपको समझाया था तो उसमें देखें मैंने आपको 12 तक बताया, 12 15 तक बताया था कि 15 तक हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर इन नंबर्स का फैक्टर है या नहीं है। 1 से लेकर 15 तक नंबर्स का हम चेक कर सकते हैं कि वो किसी भी बड़े नंबर का फैक्टर है या नहीं है। जैसे 1 into 48 ये फर्स्ट फैक्टर हो गया। 2 48 एक इवन नंबर है और इवन नंबर 2 के टेबल में सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 के टेबल में 2 2s are 4, 2 4s are 8, 48 है। अब यहाँ पर
4 प्लस 8 करेंगे कितना होगा 12। इस बात का मतलब ये अगर 12 3 के टेबल में आता है तो 48 भी 3 के टेबल में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देंगे 3 1 3, यहाँ 4 लिखा हुआ है हमारे पास। यहाँ देखिए मुझे 48 को चेक करना है 3 के टेबल में कितने टाइम्स आएगा। तो 3 1 3 का टेबल 1 तक पढ़ा तो 3 सॉल्व हो गया, इसमें से 1 मैंने इसको दे दिया, ये 18 हो गया। 3 6 18, इसका मतलब 16 से हमारे पास 3 के टेबल में ये आ जाएगा। इसी तरीके से 4 के टेबल से सॉल्व करना है। 4 1 4, 4 2 12, 6 के टेबल में 6 8 40, सही। इस 40 इसी तरीके से हमारे पास हम क्या करेंगे 60 के भी फैक्टर्स बनाएंगे। जब 60 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 60, 2 मल्टीप्लाई बाय 30, 3 मल्टीप्लाई बाय 20, 4 मल्टीप्लाई 15, 5 मल्टीप्लाई 12 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये फैक्टर्स हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरीके से फैक्टर्स बनाए थे। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में मैंने समझाया आपको, उसके बाद अगेन यहाँ पर हमारे पास आगे कॉमन फैक्टर दे दिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आ गया होगा। इसके अलावा जैसे यहाँ पर 36 से हम फैक्टर बना रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हमारे पास है 1 2 3 4 6 9 12 18 36, ये हमने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से 48 के फैक्टर्स 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48, ये यहाँ आ गया लिस्ट डाउन सेकंड में। उसके बाद 60 के फैक्टर्स बनाए 1 2 3 4 5 12 15 20 30 60, यहाँ पर 60 के फैक्टर्स आ गए। अब हमने पहले तो इनमें से सॉर्ट आउट किया, इनमें से हमने सेपरेट कर दिया जो कॉमन है। जैसे 1 इनमें कॉमन है तो 1 को मैंने राउंड कर दिया, यहाँ 1 कॉमन में आ गया। ये 2 कॉमन में आ गया, 2 को राउंड कर दिया हमने। 3 तीनों में कॉमन है, 3 आ गया। 4 भी तीनों में कॉमन है, 4 भी आ गया। 6 भी कॉमन है, 6 आ गया। 9 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। 12 तीनों में कॉमन है, 12 आ गया, ठीक है। उसके आगे मैं देख रहा हूँ कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इन तीनों में कॉमन हो। तो अब हमें बताना है हाईएस्ट, ये तो कॉमन फैक्टर्स तो आ गए, हमें बताना है हाईएस्ट कौन सा इसमें 12। हमने बता दिया HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू 12, ठीक। इसी तरीके से अब हमें दोबारा HCF ही मालूम कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन है लेकिन मेथड चेंज है। अब सॉल्व करेंगे HCF को बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जैसे फर्स्ट हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करी किसकी 36 की। अब मैंने बताया प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो हम हमेशा प्राइम नंबर्स को यूज करेंगे। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास, अगर देखे जाए 2, हर वो नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं 2 3 5 7 और फिर हमारे पास 11 और फिर 13, इस तरीके से नंबर्स होते हैं, सही। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहला नंबर हमारे पास यहाँ पर 36 था। 36 हमें मालूम है कि 36 2 के टेबल से रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि 2 प्राइम नंबर है। 2 पिक करा, हमें स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करेंगे हमेशा, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है उससे स्टार्ट करेंगे। तो 2 से रिड्यूस हो सकता है, यस 2 से हो सकता है क्योंकि इवन नंबर है। 2 1 2, 2 1 2, इसमें से 1 बच गया, हमने 16 यहाँ पर 6 के पास करा तो 16 हो गया, ये हो गया 2 8 16, ठीक है। इसका मतलब 2 18 36, अगेन 18 आ गया। 18 के फैक्टर बनाने हैं, यहाँ पर हमें 18 के फैक्टर बनाने हैं। अब 2 के टेबल में 18 9 टाइम्स आएगा। अब 9 2 से सॉल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट फाइंड नंबर 3 पिक करा हमने, 3 3 9, देन 3 आ गया। अब 3 से सॉल्व हो सकता है तो 3 1 3, जहां वाला आएगा वहां पर स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 48 है। 48 के हमने इसी तरीके से फैक्टर बनाया है। यहाँ पर एक बॉक्स का स्पेस दे दिएगा, 1 बॉक्स का स्पेस देगा। 2 2 4, 2 4 8, ठीक है। 24 आ गया, इसका मतलब 2 का टेबल 24 टाइम्स रीड करेंगे तो 48 मिल जाएगा। अगेन 2 से सॉल्व हो सकता है, 24 2 से सॉल्व हो सकता है क्योंकि इवन नंबर है तो 2 यूज करा हमने प्राइम नंबर, 2 1 एंड 2 2 अगेन 12 आ गया। 12 2 से सॉल्व हो सकता है, 2 6 अगेन 6 2 से सॉल्व हो सकता है, 2 3 अब ये 3 सिर्फ 3 से सॉल्व हो सकता है, ये 3 हमारा। इस तरीके से हमने 60 के फैक्टर बनाए।
60 इवन नंबर है, इवन नंबर 2 से सॉल्व हो सकता है। 2 3s are 6 एंड 2 zeros are 0, तो 2 के टेबल में 30 टाइम्स 60 आएगा, 2 के टेबल में 30 आएगा, यस 2 के टेबल में 15 टाइम्स 30 आ जाएगा। अगेन 3 से करेंगे, 3 5s are 15, अब 5 आ गया तो 5 को 5 से सॉल्व कर दिया, सही। अब यहां पर हमने 36 48 और 60, 36 48 और 60 इन तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी है। अब यहां पर नीचे देखिए 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर्स मिले हमें 2 2 3 3, तो आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 48 की फैक्टराइजेशन देखें, प्राइम फैक्टराइजेशन कितने टाइम्स 2 है, 4 टाइम्स 2 है एंड 1 टाइम 3 है, तो ये आ गया 4 टाइम्स 2 लिख दिया हमने, 2 into 2 into 2 into 2 and 3, सही। इस तरीके से 60 की फैक्टराइजेशन हमने प्राइम फैक्टराइजेशन यहां पर मल्टीप्लाई करके लिखा। अब चेक करेंगे इनमें कॉमन कौन कौन से, यहां कॉमन में 2 एक कॉमन है, एक 2 इसके पास से, एक 2 इसके पास से, एक 2 इसके पास, तो इनमें से पेयर बन गया पूरा एक कंप्लीट। तो यहां पर 1 2 कॉमन आ गया, देन यहां पर ये 2 कॉमन आ गया, उसके बाद ये 3 ये 3 ये 3 सब में से क्या क्या कॉमन आ गया। बाकी जो नंबर्स है, अगर मैं फॉर एग्जांपल इस 3 की बात करूं, इस 3 को अगर मैं पिक करता हूं तो इसके पास एक और 3 नहीं है, इसके पास भी एक और 3 नहीं है, इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, इसके पास आगे 2 नहीं है, तो इसका मतलब जहां तक पेयरिंग होगी उनको पेयर में लेके आएंगे, उनको कॉमन फैक्टर में इंक्लूड करेंगे, बाकी को इंक्लूड नहीं कर सकेंगे आप, सही। अब ये आ गया पर जैसे यहां पर इनमें से एक 2 एक 2 एक 2 इसका एक 2 निकल के कॉमन आ गया, यहां से एक 2 यहां से एक 2 यहां से एक 2, यहां तो अगेन एक और कॉमन आ गया, देन 3 3 3 तीनों ने 3 3 का कंट्रीब्यूशन करा तो ये 3 आ गया। अब 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 3s are 12, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास 12। अब सेम वर्किंग करनी है डिवीजन मेथड से, यानी एचसीएफ ही फाइंड करना है, रिक्वायर्ड हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही है, लेकिन हमें अब जब डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना है। अब जब डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे तो लास्ट टाइम तो हमारे पास पार्ट 1 में सिर्फ 2 नंबर्स थे, तो डिवाइड करना आसान था कि डिवाइडर किसको बनाए डिविडेंड किसको बनाए, सही। जो बड़ा नंबर था हमने डिविडेंड बना दिया था और जो छोटा नंबर था हमने उसको डिवाइडर बना दिया। जब हमारे पास 3 नंबर्स होंगे तो हम सबसे पहले जो लार्जेस्ट नंबर है जैसे 60 और 48 को पिक करेंगे, सही है। तो 60 और 48 को पहले सॉल्व किया जाएगा, 60 यहां पर डिविडेंड होगा और 48 यहां पर डिवाइजर होगा। अब 48 का टेबल 1 टाइम रीड करा तो 48 आया, देखो 2 टाइम रीड करेंगे तो लाजमी सी बात है 48 को 2 टाइम्स यानी 48 प्लस 48 करेंगे तो 60 से बड़ी कोई वैल्यू आएगी, सही। तो हमने कहा 48 का टेबल 1 टाइम रीड किया तो हमारे पास क्या आया 48 आया। 60 में से 48 माइनस करेंगे, 60 में से 48 माइनस करेंगे, ये 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकेगा, यहां से अपने और करा ये 5 हो गया और ये 1 हो गया, 10 में से 8 माइनस करा 2 हो गया, 5 में से 4 माइनस किया 1 आ गया, ठीक है। तो रिमाइंडर आया हमारे पास 12, यहां रिमाइंडर आएगा 12 आया। अब हमें मालूम है डिवीजन मेथड में जो हमारा रिमाइंडर आता है वो क्या बन जाता है, डिवाइजर बन जाता है, और जो लास्ट टाइम का डिवाइजर था वो आ जाता है डिविडेंड में। तो ये रिमाइंडर है और यहाँ पर ये 48 क्या था हमारे पास डिवाइजर था लास्ट टाइम, अब ये क्या आ गया यहाँ पर डिविडेंड हो गया। अब नेक्स्ट डिवाइड का साइड अगेन बनाएंगे इसी तरीके से, बॉक्स वाइज बनाएंगे। अब 12 का टेबल यहां पर आप 3 टाइम्स रीड करेंगे, 12 का टेबल आप कहां तक रीड करेंगे 3 टाइम्स रीड करेंगे, सही, सॉरी 4 टाइम्स रीड करेंगे 12 का टेबल आप यहां पर 4 टाइम्स रीड करेंगे तो आपको 48 मिल जाएगा। 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36 and 12 4s are 48, ठीक है। इस बात का मतलब यह है कि 12 वो नंबर है जिसकी वजह से जो 48 और 60 में रिमाइंडर हमारे पास क्या आया 0 आया, क्योंकि जहां रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहां पर हम क्या कर देंगे इसको स्टॉप कर देंगे। तो 12 का टेबल जब हमने 4 टाइम्स रीड किया तो हमारे पास क्या आया 48 आया, क्योंकि यहां पर रिमाइंडर 0 हो चुका है। अब हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब हमें ये मालूम हो गया कि 48 और 60 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 12 है।
48 और 60 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है 12 है। तो हम जो 36 हमारे पास एक नंबर बाकी था, हमने कहा 36 के भी फैक्टर किससे बनाओ, चेक करो 36 को 12 में चेक करो। तो 12 को ही यूज करा हमने और 36 के लिए सॉल्व करा। तो 12 का टेबल जब हमने 3 टाइम्स रीड करा, 12 का टेबल जब हमने 3 टाइम्स रीड करा तो हमें 36 मिल गया और रिमाइंडर यहाँ पर 0 हो गया। इस बात का मतलब ये कि 12 वो नंबर है जिसकी वजह से 48, 60 एंड 36 ये तीनों नंबर्स के रिमाइंडर क्या हो चुके हैं, 0 हो चुके हैं और ये सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा 48, 60 और 36 का। तो ये आ गया हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12। अब आपने करना ही है पार्ट 3 आपके सामने इसका बोर्ड पर सॉल्व हुआ है, ठीक है। यहां तक आपको पार्ट 1, 2, 3 क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1, 2, 3 हमें तीनों मेथड से समझने थे, बाय कॉमन फैक्टर मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय डिवीजन मेथड। ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब आपका होम टास्क ये है कि आपने एचसीएफ ही फाइंड करना है पार्ट 4 और पार्ट 5 का, लेकिन सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो होम टास्क में नोट कर ले आप, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 करेंगे और पार्ट 5 करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ओनली, ठीक है। याद रखिएगा सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है हमें, तीनों मेथड से नहीं करना, यानी कॉमन फैक्टर मेथड से और डिवीजन मेथड से नहीं करना आपको। जो पार्ट 4 और पार्ट 5 है क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 और पार्ट 5 आपने सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, कॉमन फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड से नहीं करना। फर्स्ट 3 पार्ट हमें तीनों मेथड से करने थे, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट मैंने आपको बोर्ड पर समझाया, सेकंड पार्ट आपने होम टास्क में करा, पार्ट 4 और पार्ट 5 से आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई। हमें इसके सिर्फ 5 पार्ट्स ही करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल किस तरीके से फाइंड करेंगे और मल्टीपल्स के कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करेंगे। फैक्टर का टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।